नमस्कार साथियों आजकल सोशल मीडिया पे एक मैसेज फैल रहा है। देखो साइड से मैसेज चल रहा है और इसमें कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि जो विभागीय टेट की बात हो रही है वो विभागीय टेट हो ही नहीं सकता है। और जो पंजाब सरकार ने विभागीय टेट करवाया है वो मान्य नहीं है, ऐसा एनसीटी ने कहा है। और एक न्यूज़ चल रही है सब जगह कि जो राज्य सरकार विभागीय टेट की बात कर रही है वो कभी हो ही नहीं सकता है। तो साथियों मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ। देखिएगा, ये जो लोग हैं ये टूल किट गैंग है जो नहीं चाहती है कि पुराने टीचर्स की नौकरी रहे। ये लोग चाहते हैं कि इनकी नौकरी चली जाए। और मैं आपको एक बात बताऊंगा विभागीय टेट के बारे में। सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्या विभागीय टेट हो सकता है या नहीं हो सकता है, और क्या इसे एनसीटी मान करेगा या नहीं करेगा, और बाकायदा आपको एग्जाम्पल भी दूंगा। लेकिन साथियों सबसे बड़ी बात है कि जो राज्य सरकार विभागीय टेट करवा चुकी हैं उनका क्या, उनका कोई बात में दिक्कत तो नहीं आएगी। देखिएगा, आपको एक बात बता दूं, एक बात तो क्लियर है कि बिना एनसीटी नियमों के कुछ भी नहीं हो सकता है। राज्य सरकारों को हर हाल में एनसीटी के नियमों को मानना होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उस आदेश में ये लिखा है कि आप टेट परीक्षा साल में 2 बार करवा सकते हैं या साल में 2 बार करवाइए। उसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि परीक्षा विभागीय नहीं होनी चाहिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि टीचर्स के लिए आप स्पेशल परीक्षा करवा सकते हैं। सीधी सी बात है, क्योंकि मैटर है वो टीचर्स का चल रहा है और टीचर्स के लिए सरकार साल में 2 टेट करवा सकती है और उसी टेट को हम विभागीय टेट मान के चल सकते हैं। क्योंकि मैटर है वो टीचर्स का है, तो ऐसे में सरकारें भी टीचर्स के लिए ही चलेंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी पालन करना है। तो काफ़ी लोग हैं ये भ्रम फैला रहे हैं कि विभागीय टेट मान्य नहीं होगा, ये है वो है एनसीटी के द्वारा। ये हमारे पास साफ साफ लिखा है कि एनसीटी के नियमों में विभागीय टेट का कहीं प्रावधान नहीं है और कोई भी राज्य टेट के मार्क्स और प्रतिशत का को कम नहीं कर सकता है। और टेट एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, इसमें किसी भी तरह की छूट का बदलाव की अनुमति नहीं है। चलेगा, ये बात कुछ बातें ठीक है भाई, एनसीटी के द्वारा होता है, लेकिन विभागीय टेट ना होना, राज्य सरकार ना करवा सकती, ये तो फालतू की बात है। देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, एक मैसेज पढ़ के बता रहा हूँ और ध्यान से देखिएगा मैसेज, जिससे आपको पता चलेगा विभागीय टेट होता है या नहीं होता है। देखिएगा, जब से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सेवारत शिक्षकों के लिए टेट जो अनिवार्यता है जो की गई है सुप्रीम कोर्ट ने, जितने भी टीचर उससे इफेक्ट है, तो सेवा सुरक्षित रखने के लिए उन सभी टीचर्स की मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि भैया हम विभागीय टेट करवाएंगे, सीएम ने कहा है। अब यहाँ पर साथियों टेट अब इसमें क्या हो रहा है मालूम, इसमें एक जो वरिष्ठ टीचर हैं उनके खिलाफ एक टूल किट गैंग का कर रही है। टूल किट गैंग है वो कार्य कर रही है और वो नहीं चाहती है कि विभागीय टेट हो, इसलिए वो अफवाह फैला रही है जानबूझ के। वरिष्ठ शिक्षक विरोधी टूल किट गैंग एक अफवाह फैलाकर नैरेटिव सेट कर रहा है कि विभागीय टेट कानूनी रूप से गलत है। इसके खिलाफ 2014 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दे रखा है, जबकि वास्तविकता कुछ और है। वास्तव में वरिष्ठ शिक्षक विरोधी यह टूल किट गैंग किसी प्रकार से नहीं चाहता है कि इन वरिष्ठ शिक्षकों को राहत मिले। तो मैं आपको बताऊंगा पॉइंट बाई पॉइंट सच्चाई क्या है, क्या विभागीय टेट मान्य है या नहीं है, सारी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। और साथियों हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिएगा, वास्तव में विभागीय टेट, जिसे हम कहते हैं डिपार्टमेंटल टेट, के संदर्भ में वर्ष 2014 का प्रमुख कानूनी विवाद था एक, उत्तर प्रदेश में उर्दू मोल्लम डिग्री धारकों को बेसिक शिक्षा में समायोजित करने के लिए आयोजित विशेष भाषा टीटी से संबंधित था। ठीक है, इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय और उसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। जो लोग कह रहे हैं ना कि हाईकोर्ट का आदेश है विभागीय टेट नहीं हो सकता, तो बता दूं क्या मैटर था।
निर्णय के मुख्य बिंदु। एनसीटी के मानकों का उल्लंघन। न्यायालय ने माना था कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आयोजित कोई भी विशेष या विभागीय टीटी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की गाइडलाइन और नियमों का घोर उल्लंघन है। मानकों से समझौता नहीं। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि शिक्षक बनने के लिए केवल मूल और मानक यानी टेट परीक्षा ही एकमात्र वैध पैमाना है। सरकार का हलफनामा यहाँ पर क्या था मैं आपको बता दूँ। कानूनी अड़चन और इस तरह के फैसलों के बाद तत्कालीन सरकारों ने अदालत में हलफनामा दिया कि भविष्य में इस तरह की कोई अलग से विभागीय टेट परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। तो यहाँ हलफनामा दे दिया सरकार ने। अब न्यायालय की आपत्ति क्या है। उपरोक्त आदेश में न्यायालय की जो प्रमुख आपत्ति थी वह यूपी सरकार द्वारा विभागीय टेट में एनसीटी के नियमों का उल्लंघन करते हुए ऑब्जेक्टिव की जगह लिखित रूप में परीक्षा का कराया जाना था। तो यहाँ पर जो हाई कोर्ट है वो ये नहीं कह रही थी कि आप विभागीय टेट मत लीजिए, बिल्कुल लीजिए आप, लेकिन सरकार क्या कर रही थी कि आपको पता होगा अगर आपने टेट दिया है या सी टेट दिया है तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, यानी 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, यानी प्रश्नों के विकल्प होते हैं चुनने के लिए। जैसे कोई प्रश्न उसके 4 ऑप्शन है उसमें एक सही होता है, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिखित उसमें दे दिया, ऑब्जेक्टिव की जगह लिखित में आप लिखिएगा, जो कि गलत है, जो एनसीटी के नियम के खिलाफ है। तो साथियों ये विवाद था, विवाद और कोई नहीं था, बस ये था ये भैया हाईकोर्ट कह रहा है एनसीटी का नियम ये है कि आप मल्टीपल चॉइस दे सकते हो, उस चीज़ के मतलब विकल्प दे सकते हो, इसका आंसर क्या है ये आप ऑप्शन दे सकते हो, आपको कि लिखना पड़ेगा आपको लिखित में, ये एनसीटी का घोर उल्लंघन है। तो देखिएगा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की जगह लिखित रूप में परीक्षा कराया जाना था। आप सभी जानते हैं कि एनसीटी के द्वारा टेट परीक्षा के लिए ऑब्जेक्टिव के रूप में 150 प्रश्न में निर्धारित विषय क्षेत्रीय पूछे जाने का है, जिसका इस परीक्षा में पालन नहीं हुआ था। उसने लिखित परीक्षा ली, फिर भी विभागीय परीक्षा हुए पास सभी शिक्षकों को समायोजन सुनिश्चित हुआ और सरकार ने कहा आगे इस तरह की परीक्षा का आयोजन नहीं करेंगे। अर्थात स्पष्ट है कि इस तरह के नियमों की अनदेखी करके ऑब्जेक्टिव की जगह गंदा स्वरूप में इन्होंने ली, यानी लिखित परीक्षा ली जो कि गलत थी, लेकिन फिर भी साथ ही उनका समायोजन हो गया। हाईकोर्ट ने अवैध नहीं बताया और उनका हो गया। ठीक है, अब वर्तमान स्थिति में आपको बता दूं क्या चल रही है। वर्तमान परिस्थितियों में विभागीय टेट की वैधता। वास्तव में उपरोक्त प्रकरण और आज के विभागीय टेट प्रकरण में जमीन आसमान का अंतर है, पहले के और आज के में अंतर है। पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं, 2014 की विभागीय टेट को कराने का राज्य सरकार को किसी कोर्ट का आदेश नहीं था, जबकि इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को स्पष्ट आदेशित किया है कि इन शिक्षकों के लिए वर्ष में 2 बार यानी 6 माह में टीटी परीक्षा आयोजित कर परीक्षा में बैठने का अवसर प्रदान किया जाए। तो इन्होंने कहा है साथ स्पेशल इस आदेश में, और जबकि 2014 वाले में नहीं था। दूसरा पॉइंट, इस बार जो विभागीय टेट आयोजित होगा वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में होगा और एनसीटी के प्रश्न पूछने के निर्धारित मानकों यानी 150 जो प्रश्न आते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं उसके अंतर्गत होगा। और जैसा ये पंजाब में हुआ है ना, पंजाब में भी यही हुआ है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए 150 प्रश्न दिए थे ऑब्जेक्टिव, तो उसी में वैसा ही हुआ है। तीसरी बड़ी बात है, इस परीक्षा में सिर्फ कार्यरत शिक्षक ही बैठेंगे और वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में, इसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है भाई कि टीचर्स टेट करेंगे। ठीक है, चौथी बड़ी बात है, शिक्षा समवर्ती सूची होने के कारण राज्य सरकार को अधिकार है परीक्षा आयोजित करने एवं सुविधा के अनुसार उसमें शिथिलता प्रदान करने की। जैसा आपने देखा है इस बार यूपी टेट में सरकार ने कई शिथिलता प्रदान करी है, जैसे सर्विस कॉलम, सिर्फ 12th पास शिक्षक भी परीक्षा में बैठ सकता है, बीएड डिग्री धारक भी प्राइमरी के लिए फॉर्म भर सकता है। ऐसे कई नए विकल्प दिए हैं जो एनसीटी के नियमों के विरुद्ध हैं, जो कि सी टेट में भी नहीं है, लेकिन इस बार यूपी टेट में है। तो साथियों एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया टीचर्स को टेट करना पड़ेगा, तो टेट कहाँ से होगा? अगर कोई टीचर 12th पास है ना, वो डिग्री नहीं है, बीएड नहीं है, तो ऐसे में यूपी सरकार ने क्या किया इस बार, सिर्फ अगर आप टीचर्स हो तो एक टीचर्स का ऑप्शन दे दिया, आप उस ऑप्शन पर टिक कीजिएगा और आप एलिजिबल हो जाएंगे। अब भाई ये बताओ फिर क्या रास्ता, और कोई रास्ता है? सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, वो भी पालन करना पड़ेगा। तो इसलिए इसमें शिथिलता दी गई है नियमों में, और वैसे कहीं ऐसा नियम नहीं है
कि भैया टीचर्स के लिए आप ये मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो चेंजिंग मार दो, ऐसा तो नहीं है। लेकिन यूपी सरकार ने किया है, अगर आप टीचर्स हो तो आप भर सकते हो। तो ऐसा कहना कि भैया कुछ भी अंतर नहीं, कुछ भी चेंजिंग नहीं कर सकते, यहाँ पर चेंजिंग हो रही, मैंने आपको बता दी। पाँचवीं बड़ी बात है, देश के अंदर पूर्वोत्तर के कई ऐसे राज्य हैं जहाँ सीटेट मान्य नहीं है, अर्थात वहाँ की सरकारों ने स्पष्ट बोल दिया है कि हम सीटेट कि हम एनसीटी के मार्गदर्शक में आयोजित सीटेट एग्जाम को स्वीकार नहीं करते, इसलिए वहाँ सीटेट पास बच्चों के की शिक्षक पद पर नियुक्ति नहीं होती। अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने अपने यहाँ टीटी पासिंग मार्क्स में प्रतिशत में शिथिलता प्रदान करी है। तो यहाँ पर जो तमिलनाडु सरकार है उन्होंने कहा है कि हम जैसे अभी 60% पे जनरल वाले पास होते तो उनको कम किया गया है, और ऐसे ही SC OBC ST इनको भी कम किया गया परसेंट, वो पास हो जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात है, टूल किट जो गैंग है 2014 के जिस आदेश को लेकर भ्रम फैला रही है वो वास्तव में विभागीय टेट को लेकर नहीं, बल्कि उस विभागीय टेट के अंतर्गत बनाए गए लिखित प्रश्न, यानी कि यही लिखित मान्य नहीं है, वो लेकर था, जो कि एनसीटी के प्रश्नोत्तर के पैटर्न के बिल्कुल एकदम विपरीत था। तो साथियों, वर्तमान में यूपी सरकार ने जो विभागीय टीटी आयोजित करेगी वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में करेगी। एनसीटी के संपर्क में रहते हुए उसके निर्धारित मानक 150 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को प्रारूप प्रश्न पत्र पर करेगी। इसके साथ ही समय प्रति सूची के अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए अनुभवी शिक्षकों को जरूरत के अनुसार परीक्षा में शिथिलता यानी भारांक प्रदान करते हुए करेगी। जब सरकार कराएगी तो सरकार सारे विधिक उपादानों के साथ कराएगी, जिससे कहीं कोई अड़चन ना आए। ठीक है। इस समय कुछ विद्वान शिक्षक साथी विभागीय टेट के नाम पर इतनी विद्वत्ता झाड़ रहे हैं जैसे सारी कानून की जानकारी इन्हीं महानुभावों को, यही बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गए। जबकि यहाँ विभागीय टेट से तात्पर्य क्या है, इन सर्विस टीचर्स के लिए अलग से टेट की बात की गई है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के पैरा 34 के नियत है। साथियों देखिए, डरने की कोई बात नहीं है, और सरकार अगर विभागीय टेट ले भी रही है तो निश्चित ही साथियों थोड़ा इसको आसान किया जाएगा, सब्जेक्ट वाइज निश्चित ही पेपर आसान बनाया जाएगा। और MLC साहब हैं देवेंद्र प्रताप सिंह, चलेगा, उन्होंने कोशिश तो करी और सरकार की तरफ से कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो आया। और रही बात विभागीय टेट की, तो विभागीय टेट हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस पेपर की बात देखी जाएगी, इसकी भी बात रखी जाएगी कि भाई पेपर सही रखा जाए, ऐसा ना हो कि भैया बहुत हार्ड दे दिया जाए। तो फिलहाल टीचर्स को थोड़ी बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। अब टीचर्स ये कहे कि नहीं भैया बिल्कुल ही ABCD वाला पेपर दे दो, तो वो नहीं हो सकता ना। तो सरकार भाई जो कर रही है अभी, जो एक कहावत है ना, समथिंग बेटर देन नथिंग, तो जो भी कुछ करेगी सरकार करेगी। और मुझे लग रहा है जहाँ तक बीजेपी राज्य शासित हो और चाहे गैर बीजेपी राज्य शासित हो, सभी लोग विभागीय टेट ही करवाएंगे। जैसे पंजाब सरकार ने करवा दिया, तमिलनाडु सरकार तैयार हो गई है, असम सरकार भी तैयार हो गई है, केरल सरकार भी तैयार हो गई है, तो ये विभागीय टेट की बात के लिए तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर अब सभी राज्य सरकारें विभागीय टेट को ही करवाने के लिए प्रयत्न करेंगी। तो फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।